38वें श्लोक का टिप्पण था। दमयताम मन दमन कर्तृणाम अदांतान उत्पथान पथि प्रवर्तयताम, जो दमन नहीं करते हैं, उन मार्ग में चलते हैं, उनको सन्मार्ग में वापस लाने के लिए जो प्रयास करते हैं, प्रवृत्त कराते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनमें उत्पन्न प्रवृत्तिर निग्रह हेतु दंड। तो उत्पथ मार्ग बने उन मार्ग, गलत मार्ग में जो प्रवृत्ति हो रखी है उन लोगों को निग्रह का कारणीभूत जो दंड है दमन करने वालों में, वह मेरा विशिष्ट स्वरूप है। दंडो अहम अस्मि। ये न असंयतापि संयता भवन्ति, इससे असंयत लोग भी संयमित हो जाएंगे। जो संयमित नहीं रहते वे भी संयमित हो जाते हैं। सदंडो मद विभूत इति बोध्यम, वह दंड मेरा एक विशिष्ट विभूति है, ऐसे निश्चय करो। तद्रूपेण मेरी उपासना करना। जिगीषताम जेतुम इच्छताम, जो जीतना चाहते हैं उन लोगों में मध्य नीतिर माने न्यायो जयो उपाय से प्रकाशक। नीति माने न्याय, धर्मानुकूल जो उचित युक्तियां हैं, जो जय का उपाय है उसका प्रकाशक जो नीति है। साम दान दंड भेदात्मक उपाय रूपो अहम अस्मि। और 4 प्रकार का माना गया है, साम दान दंड और भेदात्मक। साम माने प्रेम से समझाना, समझ गया तो अच्छी बात, वही मामला निपट जाएगा। नहीं तो लेन देन करके निपटा दो दान, तब भी नहीं मानेगा तो दंड, उससे भी नहीं दबेगा तो फूट डाल दो। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है ना, अंग्रेजों का था, वो आज बहुत ज़बरदस्त चलता है। पार्टियों को फोड़ के शासन चलाते हैं, सरकार बना लेते हैं। वही तो है, भेद ही तो है ये डिवाइड एंड रूल। तो भेद माध्यम से जीतना चाहिए, यही वास्तव में नीति है। वह हम अस्मि, तादृश नीति स्वरूप में हूँ। तद्रूपेण मेरी उपासना करो। गुह्यानाम गोप्यानाम मध्य, जो अत्यंत रहस्यपूर्ण वस्तु है, ऐसे वस्तुओं में जो मौनम वाचम यमत्वात्मकम उत्तमा व चतुर्था स प्रवृत्ति रूपम, या तो सीधे वांग मौन को ही ले लो, वाणी का संयम, वह मौन है। मन अनुचित बोलना नहीं, यही सबसे बड़ा मन, बोलना नहीं बिल्कुल वो नहीं है मौन यहाँ, इसलिए संयम कह दिया उसको। वाचो संयमात्मकम, वाणी का सम्यक प्रकार से यमन करना, नियंत्रण पूर्वक बोलना, उचित ही बोलना, अनुचित बोलना ही नहीं, वह भी मौन ही है। अथवा संन्यास आश्रम में जो प्रवृत्ति है उसको मौनेन बाल्येन तिष्ठा आसेत प्रधान को प्रसिद्ध में आया है। पांडित्यम बाल्यम मौनम, श्रवण मंड ध्यासन का 3 स्वरूप के लिए दूसरे शब्दों में वर्णन किया गया है। तादृश चतुर्थाश्रम प्रवृत्ति रूपा जो है उसको भी हम मौनम से ले सकते हैं। तत्रापि श्रवण मनन पूर्वक आत्मनिध्यासन लक्षणम गोपन हेतु अहम अस्मीति, उनमें भी श्रवण मनन पूर्वक आत्मा संबंधी निधिध्यासन रूपा है जो, वही आपके अपना अत्यंत रहस्यपूर्ण तत्व है, उसको मेरा स्वरूप समझो। तद्रूपेण मेरी उपासना करो। कथम, क्यों ऐसा है? नहीं तूष्णिम स्थित अभिप्राय ज्ञातम शक्यते, एकदम वांग मौनी हो जाए, तूष्णिम बैठा है, उसके अभिप्राय कोई जान ही नहीं सकता है। तस्माद मौनम गोप्यम इति ज्ञेयम, इसलिए मौन गोप्य ऐसा समझो। ज्ञानवताम तत्वज्ञानी नाम यज्ञानम, यहाँ तत्वज्ञानियों में जो ज्ञान है, श्रवण निध्यासन समाधि के परिपाक से जन्य ब्रह्म साक्षात्कार रूपम, ब्रह्म साक्षात्कार रूपा अद्वैत जीव ब्रह्म ऐक्यत्व जो ज्ञान है वह सर्व अज्ञान विरोधी संपूर्ण जितने प्रकार के भी अविद्या के स्तर है, 7 माना जाता है। अज्ञान की 7 भूमि, ज्ञान की भी 7 भूमियाँ हैं, उनमें से सभियों को ही अज्ञान और से सकल भूमियों को विरोधी है। ऐसा जो ज्ञान मुक्ति हेतु मुक्ति का कारण है, तद अहम अस्मि, वह मेरा स्वरूप है, अर्थात तद्रूपेण मैं उपास्य हूँ, ऐसा समझो।
एवं विभूति विशेषम उक्त्वा तद उपक्रांत उपसंहर्तुम, जैसे विभूति विशेषों का कथन करने के बाद जो उपक्रम किया गया था उसका उपसंहार करने के लिए ये बोध कराना चाहते भगवान अभी, सर्वम कार्यम कारण मात्रम में, जो कुछ भी कार्य है वह कारण से भिन्न नहीं होता। और कारण कौन है? वो मैं हूँ सारा जगत का, मेरे से अलग कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं हूँ। लेकिन सभी को ब्रह्म रूपेण ब्रह्म ही सब है ऐसा ग्रहण करने में सामर्थ्य जिसको नहीं है, ऐसे मंद मध्यम अतिमंद आदि कार्यों के लिए उपासना है तो मैं इनमें भी जो सात्विक रूप है, सात्विकों में भी जो विशेष विभूति है उनका मैंने वर्णन किया है। न्यायम अनुसृत्य सर्वम कार्यम कारण मात्र में वह, इस न्याय को अनुसरण करके सामान्य सर्वम अहम एव इत्यः, सामान्य रूप में सब कुछ मेरा ही स्वरूप है यह बताने के लिए आरंभ करते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यां मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यां मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां, जो सकल भूतों का बीज है, बीज कारण है, तद अहम अर्जुन, हे अर्जुन वह मैं हूँ। जड़ चेतनात्मक इस संपूर्ण संसार का बीज में कारण रूप मैं ही हूँ। हे अर्जुन संबोधन कर रहे, कई बात ऐसे होती सुनने के बाद लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं ही सब जगत का कारण हूँ, मैंने पेड़ पौधा सब मेरे से पैदा हुए हैं। अरे आदमी से पेड़ पौधे पैदा होते हैं क्या? सुन करके लोग हंसेंगे तो पागल बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान कृष्ण तो एक आदमी है, मनुष्य रूपेण है ना, खड़े हैं। अगर मेरे से सारा जगत पैदा हो गया, अरे जड़ चेतन सब तुमसे पैदा हो गया, ऐसे कैसे होगा? इसके मन में कुतर्क ना जगे, इसलिए हे अर्जुन मैंने श्रद्धा करो, तुम सीधे साध्य हो, सरल अंतःकरण वाले हो, शुद्ध अंतःकरण वाले हो, इसलिए श्रद्धत्स्व छांदोग्य उपनिषद में भी आता है। और कोई रास्ता ही नहीं है, श्रद्धा ही करनी पड़ेगी, उसके बिना आप अनुभूति और आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने क्या कि सारा जगत का कारण एक छोटा सा बीज में कैसे पता चला? कहे जाओ वट वृक्ष का बीज ले आओ। वो बीज ले आया, फल उठा तोड़ा तो सैकड़ों बीज थे अंदर, उसको एक को तोड़ो, उसको और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो, फिर क्या है? कुछ भी नहीं है। जो कुछ नहीं है बोल रहे हो वही सब कुछ है, उसी से सारा ये पेड़ पैदा हुआ, इतना बड़ा पेड़ जो दिख रहा है। वो सोचने लगा जब कुछ नहीं रह गया, अभाव हो गया, चूर्ण भी उड़ गया, तो अभाव से कैसे जगत पैदा होगा? ऐसे उसके मन में चलने लगा तो पिता समझ गए ये उल्टा चलने लगा है, ये समझ नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा श्रद्धा करो, समझ में आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा चीज। जिसे तुम समझ रहे कुछ नहीं रह गया, अभाव हो गया, शून्य हो गया, ऐसा नहीं है मामला। जो व्यापक हो जाता है अभाव जैसे लगता है आपको। जैसे व्यापकता बढ़ती जाती क्या होता है? अति दूरात अति सामीप्यात, नौ हेतु के नए सांख्य कार्य कारण है। आपको लगता है वस्तु है ही नहीं। आप देखते हैं एयरप्लेन जा रहा है दिखता है, गायब हो गया, आप क्या कहेंगे? वो एक्सीडेंट हो गया, वही आकाश में उड़ गया, भस्म हो गया, लीन हो गया, ऐसा सोचेगा कोई? भाई आपको नहीं दिख रहा है, गायब हो गया, इसको ये थोड़ी है कि चीज ही नहीं रह गया। आज तो आधुनिक दृष्टांत एरोप्लेन, नहीं तो पहले जो पक्षियाँ थी, पक्षियाँ उड़ रहे जा रहे दिख रहे दिखते गायब हो जाते हैं, तो सिद्ध हो क्या?
इधर अपने शरीर को गायब कर दिए, ऐसा नहीं है। अति दूरात नहीं दिख रहा है। जो अति सामीप्यात, अति समीप हो जाए तो भी नहीं दिखता है। हाँ, इंद्रिय विघातात, अब इंद्रिय में ही घात हो गया, अंधे हो गए, अब क्या दिखेगा रूप? बहरे हो गए तो कैसे सुनाई देगा? इत्यादि 9 हेतुओं से सिद्ध किया है। वहां जो अति सूक्ष्म कारण स्वरूप है वो नहीं है, ऐसा मत सोचो। अभाव रूप नहीं, वो भाव ही है। जिसलिए अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत व्यापक हो जाता है, वह कारण रूप आपको दिखाई नहीं देता है। श्रद्धा करो तो समझ में आ जाएगा, वह जो व्यापक अति सूक्ष्म है उससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। जैसे आप अपने में भी घटा के देख सकते हो। आप इस समय कैसे हैं? स्थूल है, स्थूल शरीर के अहम भाव है, स्थूल व्यवहार हो रहा है, स्थूल चीज़ें दिख रहे हैं। असुर में चले जाते हैं, यहाँ से हट गए, स्थूल से सूक्ष्म में गए, वो दूसरी जगत हो गया। वहाँ पर वो सूक्ष्म से भी हट जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं, वहाँ लगता कुछ भी नहीं। बोलते भी जगने के बाद न किंचित दवेदिशम, क्यों नहीं जाना? कुछ भी कुछ था ही नहीं तो जानूंगा कैसे? कुछ होता तो जान भी लेता। फिर कैसे था? अहम सुखम अस्वापसम, मैं सुखपूर्वक सोया था, लेकिन कुछ नहीं जानता था, क्योंकि वहाँ सुख के अलावा दूसरा था ही। कहाँ गए सब? स्थूल सूक्ष्म जगत कहीं थोड़े चले गए, वो तो जहाँ है वहीं है। तभी सवेरे जगने के बाद वहीं नहीं दिखता है आपको, बाथरूम टॉयलेट वगैरह कहीं और हो जाता है, तो वहीं का वहीं है। इस जो नहीं था आप समझ रहे हैं, कह रहे हैं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं जाना, वो नहीं था से सब वापस आ गया। सब वो अपने अपने जग पर दिख रहे हैं। इसे कारण भाव, कारण शरीर में आप जैसे हो तो कारण भाव में चले गए तो कार्य भाव से कोई संबंध नहीं रह जाता है, कार्य रूपेण कुछ भान नहीं होता है। इतने से नहीं, वो कारण भाव भी है ही नहीं, ये नहीं सोच सकते आप। वो है, वह मैं ही हूँ बोल दिया। तद अहम, हे अर्जुन, श्रद्धस्व के लिए बात कही संबोधन। न तदस्ति विना यत् स्यात्, जो अन्वय मुख से कहा वही व्यतिरेक मुख से कहते हैं। यत् स्यात् न तदस्ति विना मया भूतम चराचरम व्याप्तम, मेरे बिना ऐसा कोई भी चीज है ही नहीं। नास्ति, नास्ति जोड़ दो। यत् मया विना स्यात्, मेरे बिना ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है, चाहे वो भूत हो, चर हो, चर हो। अधिष्ठान के बिना कोई भ्रम दिखाई नहीं दे सकता, पट के बिना कोई चित्र ही नहीं है। आजकल देखते हैं हवा में टांगते हैं, उसके बोलते हैं बैनर, उसे बीच में छेद कर देते हैं। अब गलती से क्या है, नाम लिख दिया, नाम के ऊपर बिंदी थी, वो बिंदी को ही छेद कर दिया। अब बिंदी दिखेगी आपको? नहीं दिखेगी। पढ़ोगे तो क्या होगा? गलत पढ़ोगे। लिखा था संत समागम, वो ऊपर बिंदी चला गया, सता समागम हो गया। वो अर्थ का अनर्थ निकाल सकते हैं। वो क्यों नहीं रह गया? क्योंकि वो अधिष्ठान ही नहीं, आपने हटा दिया। यथा अधिष्ठान क्यों नहीं चित्र टिक सकता है, उसे अधिष्ठान क्यों नहीं जगत कैसे टिक जाएगा? चित्र भी एक परिकल्पना है पट के ऊपर, तत्वतः जगत भी अपने आत्मा में परिकल्पना मात्र ही है। इसलिए मेरे बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। ये चापि सर्वभूतानां बीजम, जो भी सकल भूतों का बीज है, उन्हें प्ररोह कारणम, उत्पत्ति का कारण है। तद अहम अर्जुन, वह मेरा स्वरूप है, वह मैं तद्रूप हूँ। मेरे को उस कारण रूप में उपासना करो। प्रकरण उपसंहारार्थम विभूति संक्षेपम बाह, प्रकरण के उपसंहार करने के लिए विभूति को संक्षेप करता हुआ व्यतिरेक मुख से कहते हैं न तदस्ति भूतम चराचरम चरम अचरम वा,
ऐसा कोई वस्तुभूत चर या अचर हो मया विना न स्यात्, मेरे बिना कोई वैसा वस्तु है ही नहीं। भवेत मया अपकृष्टम, क्योंकि मेरे को आप त्याग दो, हटा दो, परित्यक्तम, मैं यदि त्याग दूँ या मेरे को छोड़ दोगे तो निरात्मकम भवति, वस्तु क्या हो जाएगा? निरात्मक हो जाएगा। शून्य में तत्स्यात्, वह शून्य हो जाएगा, अर्थात उसके अस्तित्व में प्रमाण नहीं रह जाए, वह अस्तित्व ही नहीं स्वीकार किया जा सकता है। अतो मदात्मकम सर्वमित्यर्थः, ये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, ये इसका अर्थ है। यच्चेति, यच्च सर्वेशा में भी आकाश आदि नाम बीजम, जो सभी आकाश आदि संपूर्ण जगत का भी जो बीज है, संभूति कारणम, सम्यक प्रकार से भवनमिति संभूति, संभूति कारण है। अव्याकृत नाम से शास्त्रों में कहा गया, अव्याकृताख्यम जगत योनि, संपूर्ण जगत का कारण रूप है। सो अहम अस्मि, वह मैं हूँ, और जो मेरे ही रूप से कारण रूपेण मेरे को उपासना करना। एतेन कार्य से कारण मात्रता सर्वमहमेव इति सूचितम, इस वाक्य के द्वारा, पूर्वार्ध के द्वारा कार्य जो है कारण मात्र से सर्वमहमेव इस प्रकार से संकेत किया गया है। पूर्व में भी बात कहा गया, तब भी वही बात कह रहे हैं आप, तो पुनरुक्ति दोष नहीं होगा क्या? कहते हैं सिद्धम एव अर्थम, सिद्ध वस्तु को ही दोबारा जो कहा जा रहा है जान करके अन्वय और व्यतिरिक उभय मुख से कहने के लिए, अन्वय व्यतिरेक उभय मुख से कहने के लिए बात कहा गया है। अतः व्यतिरेक मुखेना, व्यतिरेक मुख से भी कथन करना चाहते, न तदस्तीति मया सच्चिदानंद स्वरूपेण अनंतेन ब्रह्मणा, मैं जो कैसा हूँ? सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, अनंत रूप हूँ, ऐसे मुझ के मेरे द्वारा अनंतेन ब्रह्मणा विना, तारस ब्रह्म के बिना, भूतम मत सत्ता अव्याप्त, ऐसा कोई भूत जो मेरी सत्ता से व्याप्त न हो, मत भिन्नम, मेरे से भिन्न हो, ऐसा कोई चर्य अचरम वा यद वस्तु स्यात् तत् जगत्त्रय नास्ति, ऐसा कोई वस्तु हो यह आप जगत्त्रय में भी नहीं बता सकते हैं। कि जिस किसके बारे में कुछ भी कहोगे वो अस्थि व्यवहार हो जाता है। क्या व्यवहार होगा? अस्थि। वो अस्थि क्या है? वो ब्रह्म की सत्ता, अधिष्ठान की सत्ता को ही अस्थि शब्द से हम व्यवहार कर देते हैं। आप जिसको नास्ति भी कहोगे वहाँ भी नास्ति में भी अस्थि छिपा पड़ा हुआ है, न के साथ अस्थि जुड़ा हुआ है। निषेध की भी सत्ता, सत्ता के बिना आप निषेध भी नहीं कर सकते कहने पर प्राय। जो अवश्यम भावी असत्ता सर्वव्यापिणी है, वह सर्वत्र होने से उसी में सारे जगत कल्पित है। मद व्यतिरिक्तम सद्वा असद्वा यत् किंचित यत्र कुत्रापि येन केनापि संभावयितुम न शक्यम इत्यर्थ। मेरे को त्याग करके, मेरी सत्ता को छोड़ के, मुझे अधिष्ठान के बिना सद हो चाहे असद रूपेण व्यवहार करने योग्य कोई भी वस्तु कहीं भी तीनों ही कालों में जिस किसी के द्वारा भी संभावना करना संभव ही नहीं है। एतेन सर्वमेव अहम् इति सिद्धम, इसको श्रुति ने कहा ब्रह्मैव इदम सर्वम इति श्रुति है, यह सब कुछ साक्षात ब्रह्म ही है। श्रुति टिप्पणी सर्वभूतानां यच्चापि बीजम, सकल भूतों का जो भी बीज है, माने सर्वभूत प्राकट्य निमित्तम सर्वभूत अधिष्ठानात्मकम कारण, सकल भूतों के प्रकट होने के पर जो निमित्त है, सकल भूतों के जो अधिष्ठानात्मक है, ऐसे जो कारण है, यह मायोपाधिकम चैतन्यम, जो माया उपाधिक चैतन्य है वह अहमेव इति ध्येयम, ऐसा ही ध्यान करने योग्य है। चराचरम भूतम मया विना यत् बनी यदि स्यात्, यदि मेरे बिना भी कोई चर्य अचर है कहते हो तन वास्तव में नास्ति, वह ऐसा हो ही नहीं सकता है। कथम निर्धिष्ठान से भ्रम से असंभवात, अधिष्ठान के बिना कोई भ्रांति हो ही नहीं सकती है। निरात्मक से शून्यत्व आपात, और जो निरात्मक है उसको केवल शून्य शब्द से आप कह सकते हो, है कि नहीं? उसका नाम क्या होता है योग शास्त्र के अनुसार? विकल्प। शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु शून्यो विकल्प, केवल शब्द के द्वारा कहा जा रहा है
लेकिन वस्तु वास्तव में होता ही नहीं। शब्द ज्ञान के अनुसरण करता है, वस्तु शून्य। ऐसे वृत्ति का नाम विकल्पाकार वृत्ति है। सुनते हैं खपुष्प है, शब्द तो बोल रहे हैं, व्युत्पत्ति भी करो, समास बना सकते हो। खे पुष्पाणि इति खपुष्पम तानि खपुष्पाणि। खपुष्पों से क्या किया? कृतशेखर, हो बांध दिया, जोड़ा उड़ा बांध के अलंकार कर लिया। खपुष्प कृतशेखर शशशृंगो धनुर्धर, खरगोश का सिंह, उसे धनुष बनाया और उसको धारण किया हुआ है। शब्द भी बोल रहे हैं हम, अर्थ भी व्याख्या कर रहा हूं। इन वस्तु है क्या? संभव है? मृग तृष्णाम वसी स्नात, मरुमरीचिका जल में स्नान किया। वंध्या पुत्रो याति, वंध्या का बेटा, शब्द भी है, अर्थ भी बोला जा रहा है, लेकिन वस्तु वास्तव में इसका कहीं भी हो ही नहीं सकता। वस्तु शून्यो विकल्पाकार वृत्ति इसको कहा जाता है। इसलिए इसी प्रकार मेरी सत्ता के बिना यदि आप कोई वस्तु है भी कहोगे, वह शून्यता कोई प्राप्त कर सकता है। विकल्पात्मक वृत्ति मात्र रहेगा, वो वस्तु ही नहीं रह सकता। वो सर्वम मयि मम माया कल्पितत्वादेव, कि सारी चीज़ें मेरी माया से मुझ में ही कल्पित है। मम माया मयि एव कल्पितत्वाद, मेरी माया से मुझ में ही कल्पित है। जैसे आपके अंदर निद्रा रूपी थोड़ी सी दोष आ जाती है, आप अपनी अविद्या लेकर बहुत बड़ा स्वप्नमय जगत पड़ा। उसी प्रकार यह माया मेरी माया है, वह मुझ में ही सारी कल्पना कर बैठी। सर्वम्यत कार्यम तन मत कार्यम एवं, इसलिए वह अधिष्ठान रूप से भिन्न स्वतंत्र सत्ता न होने से वह सब मेरे ही स्वरूप है, समझो मेरे ही कार्य है। मद अभिन्नम उपादेश्य उपादान मंत्रेण स्थातुम अशक्यत्वाच्च, क्योंकि उपादेय वस्तु जो भी है उपादान के बिना टिक ही नहीं सकता है। अतएव सर्वोपादान कारण माया का भी जो अधिष्ठान वह चैतन्य ही है, वह मेरा स्वरूप है। तद्रूपेण मैं उपास्य हूँ। श्रुतिषु च उक्तम, श्रुतियों में भी कहा आत्मैव इदं सर्वम ब्रह्मैव इदं सर्वम, और एकमेव अद्वितीयम, दूसरा कोई है भी नहीं, अद्वितीय। वाचारमणम विकारो नामधेय मृत्तिका इत्येव सत्यम, जो कुछ विकार है कार्य रूपेण भाषित हो रहा है, ये सब क्या है? नाम मात्र का विलास है, नामधेय। वास्तव में जैसे घट पट आदि जितने भी है नाम मात्र है। आप घट बोलते हो, कलश बोलते हो, सुराही बोलते हो, कुल्लड़ बोलते हो, गोलक बोलते हो, सकोरे हैं, कटोरियाँ हैं, है कि नहीं? अनेकों मिट्टी के है, एवं हर एक वस्तु का अनेक आकार प्रतीत होता, लेकिन अपना अपना मूल कारण हो मृत्तिका इत्येव सत्य। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतं तु परमार्थतः, मांडूक्य जो कुछ भी द्वैत है वो माया मात्र है, अद्वैत ही परमार्थता है। तथा च उक्तम शिवम मन स्तोत्रे भी, शिव मन स्तोत्र में भी 26वें श्लोक स्पष्ट कहा मेरे बिना कुछ भी नहीं है। न विद्मस्तत्तम वयम यत यत्तम न भवसी। पुष्पदंत आचार्य कहते हैं आपके बिना ऐसा कोई तत्व ही मुझे नहीं अनुभव में आता। न विद्मस तत्तत्वम, ऐसा वह यह कोई भी तत्व मैं नहीं जानता हूँ। वयम नहीं जान, वयम न विद्मा, यह अस्मिन् संसारे यत् त्वम न भवसी, जो आप नहीं है, माने आप ही अनंत रूपेण भाषित हो रहे हैं। इस प्रकार से मैं हमने स्तोत्र में भी कह दिया
सर्वत्र इस तरह से श्रुति स्मृति सब जगह मिलता है। यस्मात् जगत सर्वं ममैव विभूति तस्मात् मद विभूति नाम अंतो नास्ति। जिसलिए संपूर्ण जगत में मेरी विभूतियाँ ही हैं। कोई तामसी विभूति है, कोई राशि विभूति है, कोई सात्विक विभूति, सब विभूति ही है। विविध रूपेण भवति इति विभूति न तो ऐश्वर्यम। उसे विभूति ऐश्वर्य प्रति लोगी तो तब केवल सात्विक को लेना पड़ेगा। उन सात्विकों में भी उपासना योग्य जो ऐश्वर्य है उन्हीं को हमने गिनाया है। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। यद्यपि मम दिव्यानां विभूतीनां अंतो नास्ति, मेरे दिव्य विभूतियों का भी कोई अंत नहीं। अदिव्यों का तो भी कहना ही क्या है, जब दिव्य विभूतियों का ही अंत नहीं है। जो रजोगुणी तमोगुणी जो अदिव्य है वे भी मेरी विभूतियाँ हैं, उनके तो कहना ही क्या है। वो हमेशा उनकी संख्या बल्कि ज़्यादा होता है। रजोगुणी तमोगुणी की संख्या हमेशा ज़्यादा होता है, सात्विक एक दो ही होता है, ज़्यादा नहीं होते। किसी भी आश्रम में जाओ, किसी घर गृहस्थी में देखो, धर्मशाला में देखो, गुरुकुलों में देखो, कहीं भी देखो, सात्विक जो होगा शांत बैठा हुआ है, अपने आत्मा में आनंद में मस्त है, अपने चिंतन मन में लगा हुआ है, कितने मिलेंगे? एक भी मिलना मुश्किल है। सब चंचल चाय 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 कौओं के जैसे चुट चुट करते रहते हैं, हड़बड़ हड़बड़ भागम भाग में ही रहते हैं। और उसी में क्या होता है, स्व कर्तव्य की विस्मृति हो जाती है, क्या करना नहीं करना वो भी भूल जाते, पढ़ा हुआ याद किया हुआ भी भूल जाते। अधिक बहिर्मुखता से ये सब समस्या आ जाती है। इसे मेरे दिव्य विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये माया का कोई अंत है? माया का कोई अंत नहीं है। इसलिए मैं से तेरा सृजित ये संसार की विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है। हरि अनंता हरि कथा अनंता, इसलिए कहते। फिर ये जो आपने गिनाया करीब 30-35 जो भी गिनाया आपने, ये शतु मया उद्देश्यता विभूतिर्विस्तरो प्रोक्त, केवल एक उद्देश्य विशेष को लेकर के कि तुमने उपासना के लिए पूछा, हम आपको विशिष्ट बना क्योंकि सर्व कुछ ब्रह्म है, चिंतन नहीं कर सकता हूँ, मंद अति मंदाधिकारी हूँ। फिर तुम्हारे जैसे मंद अति मंदाधिकारियों के लिए अर्जुन वास्तव सर्वोत्तम अधिकारी है, लेकिन उसी को निमित्त बना करके मंद और अति मंदाधिकारियों के लिए मैंने उद्देश्यता कि नाम मात्र संकीर्तनम उद्देश्य, उद्देश्य का लक्षण क्या किया? नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। असाधारण धर्मो लक्षणम, उद्देश्य लक्षण परीक्षा, उद्देश्य लक्षण परीक्षा इत्यत्र प्रगम्येव शास्त्रम प्रवर्तते। कोई भी शास्त्र की प्रवृत्ति है ये तीन ही रूप से होता है, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। परीक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? पदकृत्य करना। ये पद की क्या जरूरत है? पद के व्याकरण में से ना, जिससे पदांत से किम, धातो हो किम, हिंगंत से किम, ये सब होता है पदकृत्य। जिस लक्षण को जिस उद्देश्य के लिए किया वह अपना लक्ष्य में लक्षण सम्यक प्रकार से घट रहा है कि नहीं घट रहा, यह चिंतन करने का नाम परीक्षा। लक्षितस्य लक्षणम
संभवति न वा इति परीक्षा। येष तु उद्देश्यता, उद्देश्य मैंने नाम मात्र के लिए मैंने तुम्हें कुछ कुछ सुना दिया है। विभूते विस्तर उद्देश्यतेव मया प्रोक्तः। शांकर भाष्य नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां विस्ताराणां परन्तप। विस्ताराणां परन्तप, मेरे दिव्य विभूतियों का भी विस्तार का कोई अंत है नहीं। नहीं ईश्वर से सर्वात्मक दिव्यानां विभूतीनां यत्ता शक्य वक्तुम ज्ञातुम वा क्यनचित्। कहने के अभिप्राय ईश्वर सर्वात्मक होने के नाते उसके दिव्य विभूतियों की भी यत्ता संख्या पर गणना करके निर्णय लेना किसी के द्वारा भी जब कहना भी संभव नहीं है, जानना भी संभव नहीं है। एष तु उद्देश्यतः माने एक देशेन प्रोक्ता, एक देशेन केवल हमने तुम्हारे लिए सुना दिया है। क्या सुनाया है? विभूतेर विस्तरो मया, मेरे द्वारा अपने विभूतियों का विस्तार के बारे में अति संक्षेप एक देश मात्र वर्णन कर दिया। संक्रांति टीका नान्तोस्ति निर्विशेषे परे ब्रह्मणि स्विकारेर महदादिवि साकम आविर्भावतिर्भावाभ्याम दिव्यति क्रीडति दिव्या त्रिगुणात्मिका माया। त्रिगुणात्मिका माया है। निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा में अपने विकारों के द्वारा, अपने विकार कौन है? माया के महदादि विकारों के साथ आविर्भाव तिर्भाव को प्राप्त करता हुआ दिव्यति मैंने क्रीडति, दिव्य धातु कहने करते क्रीड़ा अर्थ में ले लिया। ये खेल खेल रही है, लीला रची हुई है, ऐसे दिव्य है वो त्रिगुणात्मिका माया। तथो जाता उसे उत्पन्न जगत को भी दिव्या विभूत है शब्द से कहा दिया। तासाम दिव्यानाम मम ब्रह्मण विभूतिनाम, वह दिव्य जो मेरे मने ब्रह्म सगुण ब्रह्म के जो अपनी माया के द्वारा विसृजित उन विभूतियों का भी अंतो नास्ति। क्यों? मन माया शक्ति नाम तद विकारांच अनंतत्वात्, मेरे माया शक्ति भी अनंत है और उसके विकार भी इसलिए अनंत है। मम विभूतोपि अनंता, मेरी विभूतियाँ भी अनंत है। तथा तासाम अंत यत्ता नास्ति इत्यर्थ, इसे उनका अंत मन उनकी यत्ता गिन करके निश्चय करना संभव नहीं है। फिर आपने कैसे गिना दिया? आदित्यानाम अहमिष्टु इत्यादि ना कथोक्तम इत्यतः एष तु उद्देश्य तो प्रोक्त इति। ये इदानीं ते विभूतिर्विस्तरो मया प्रोक्ता, जिस समय तुम्हारे लिए विभूतियों का विस्तार मैंने कहा है, मेरे द्वारा कहा गया, स एष तु उद्देश्यतः ताम उद्देश्य संक्षेपेण प्रोक्त, तुम्हारे लिए तुम्हें उद्देश्य करके अति संक्षेपेण नाम मात्र कुछ कुछ कह दिया है, न तो विस्तरेण। वास्तव में यही पर्याप्त ही संपूर्ण है, ऐसा मत समझो। मम ब्रह्मण विभूति साकल्येन शतकोटि कल्पैरपि वक्तुम ज्ञातुम च न शक्ति इत्यर्थः। मुझे ब्रह्म के विभूतियों को पूर्ण रूपेण 100 करोड़ कल्प, ये कल्प में भी ब्रह्मा जी का एक दिन भर भी हम लोग नहीं रह पाते हैं, है ना। ब्रह्मा जी का एक दिन भी तो बहुत बड़ा है। इस समय उसके 50वें वर्ष पूरा हो चुका है, 91वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। पहला दिन के भी प्रातः काल चल रहा है। उस प्रातः काल में कितने करोड़ों साल बीत गए पता ही नहीं चलता है। ब्रह्मा जी इतनी लंबी चौड़ी आयु है, उसके एक कल्प, और ऐसे बोलते सैकड़ों कल्प में भी तुम नहीं जान पाओगे, न बोल पाओगे, न जान पाओगे। ऐसा है ये विभूतियों का अंत ही नहीं। और आप देख रहे इन मूर्ख वैज्ञानिकों का क्या स्थिति है। एक से बड़ा बड़ा संयंत्र बनाते, इससे भी तेजी से जाएगा और ऊपर जाऊंगा और ऊपर जाऊंगा। जितने ऊपर जा रहे हैं उतना ही दिमाग खराब हो रहा है। अरे तो वह तो और अलग है, वो तो और अलग है, और चमत्कार चमत्कार ही दिख रहा है। अब करें एक सूर्य नहीं है, पता नहीं कितना सूर्य है। अरे कितने सूर्य अपने अपने सौरमंडल के साथ कोई महासूर्य की ओर घूम रहे हैं। अवैज्ञानिक बोलने लग गए। धीरे धीरे कहेंगे हाँ हिंदुओं ने ठीक कहा था, अनंत ब्रह्मांड है, हार के मानना ही पड़ेगा उसको।
कितना भेजेगा, हब्बल ढब्बल क्या क्या नाम कहे रख करके भेजते रहता है, नया नाम रखेगा और चीज़ भेजेगा और वो कुछ दिखा देगा उसको, तो उसे भ्रमित हो जाता है। अरे हम क्या सोचे तब, क्या है ये क्या दिखा दिया, नए नए चीज़। और उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, उसे फिर ठगते हैं, कहते हैं मंगल ग्रह में हम आपको जो है प्लॉट करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, वहाँ चंद्र पर प्लॉटिंग करेंगे। अब नहीं ये कहानी शुरू कर दिया, कुछ एस्ट्रॉइड्स के पीछे में ना सोना बहुत है, आपको सोना चाहिए, आपको खान करना है, हम आपको वहाँ पर अलॉटमेंट कर देंगे, वो दो, वहाँ दो पैसा दो। कौन जाएगा वहाँ, कौन सोना लाएगा वहाँ से, सब झूठे। उनको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से लाएंगे, सरकार की तरह देगी। ये लोगों को ठग देते हैं, लोग भी महामूर्ख हैं, वो मूर्ख है तो महामूर्ख, तब तो पैसा दे रहे हैं, जा तो सपने में भी जा नहीं सकते। एक ऐसे एक मूर्ख था, क्या उसका नाम, सिनेमा एक्टर का नाम सुशांत सिंह करके था, वो यहाँ से 6 लाख का दूरबीन खरीदा, 6 लाख रुपए का दूरबीन लाकर बैठा रहता था, मेरा साइट वहाँ आएगा, वो चंद्र घूम रहा है ना, और उन्होंने बोल दिया तुम्हारा जो जमीन यहाँ है, और उसको देखते रहता था, पागल है, तो कभी जा नहीं सकते, जमीन खरीदा काहे को वहाँ पे, और दूरबीन से देख देख के मर गया वो, कर्जों में डूब कर। क्या फायदा हुआ, उस घटनाओं से आदमी को सीखना चाहिए, ये वैज्ञानिक के चक्कर में नहीं पड़ना। इसलिए 100 करोड़ कल्प बीत जाए तो भी आप विभूतियों का न कथन कर सकते हो, न जान सकते हो, न शक्यते इत्यर्थः। टिप्पण प्रकरणार्थ उपसंहरण विभूतिम संक्षिपति यद्वा विभूतीनां परिमितत्व शंकाम निवर्तेन्ना। 2 अवतरणिका हो सकती है, प्रकरण का उपसंहार करने के लिए विभूतियों का संक्षेपीकरण कर रहे हैं सकल कारण रूप में यूँ कहते हुए, अथवा विभूतियों की यत्ता की आशंका यदि किसी को हो, उस आशंका को निवृत्त करने के लिए बात कह दिया गया। नान्तो स्थिति यतो ही केनचिद विभूति नाम यत्ता ज्ञातुं वक्तुं वा न शक्या, जिसलिए किसी के भी द्वारा विभूतियों की इत्ता जानना कथन करना संभव ही नहीं है। तस्मादाह एष तु उद्देश्य प्रोक्ति थी। अतएव एक देशेनैव, का अधिक हो गया, दे को दका हो गया, एक देशेनैव प्रोक्त, एक देश का कथन के द्वारा मैं तुम्हारे लिए कहने की कोशिश किया हूँ। क्यों? उपासनार्थम, वो के लिए उपासना के लिए विधान करना पड़ा। उक्त विभूति चिंतनेन राग द्वेष कामोहादीन शत्रुन तापयति परंतप संबोधन से आशा। परंतप संबोधन क्यों दिया, या परान शत्रुन्य, कौन है हमारा शत्रु? उक्त विभूतियों के चिंतन से आपके अंदर जो शत्रु है क्या है? राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ आदि इन शत्रुओं को तापय, तपा के नष्ट कर दो इति, इस आशय से परंतप यह संबोधन कहा गया है। नन एवं चेत तरित विभूति विशेष सर्वत्र कथम ज्ञातव्य, फिर आपके विभूति विशेष को सर्वत्र हम कैसे जान पाएंगे? इत्याकांक्षायाम वक्षमान लक्षण ज्ञातव्य इत्याशय न, वक्षमान लक्षणों से इसको जान लो। लक्षण क्या है? जहाँ जहाँ भी आपको सात्विकता की मान लो पराकाष्ठा दिखाई दे रही है, किसी वस्तु का अपना अति सात्विक रूप दिखाई दिया, आपकी बुद्धि के अनुसार कोई अंत ही नहीं, अत्यंत तुम बोल देते शब्द प्रयोग करते हैं, वो आपकी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत श्रेष्ठ है, दूसरे के लिए वो श्रेष्ठ है ही नहीं। इसे सापेक्ष कथन है सब चीजें, इसलिए आपके अपने अनुसार जो है तब विभूति विशेष सर्वत्र कथम ज्ञातव्य, तब भगवान कहते यद्यद् विभूतिवत् सत्वम इत्यादि।